यस एवरीवन यू नो ऑलरेडी अनूप सर ने अकाउंट्स का सब ब्रीफ अप दे दिया है। आई होप सो। तो थोड़ा मुझे गाइड करो, क्या क्या पता है आप लोगों को। कुछ बहुत कुछ सिखाया, मतलब बोला था आई थिंक अनूप सर ने लास्ट लेक्चर बोला था ना। कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं पूरे 20 चैप्टर को? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वेरी गुड। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू 6? ओके। देन नेक्स्ट पार्ट 7 8 9। ओके। फिर जस्ट अ सेकेंड। हाँ फिर क्या है, ये तो दिखा रहे ना 10। ये एक पार्ट है और एक कंपनी अकाउंट्स का है ना। ये सब ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ अभी। पता है? आवाज कम आ रहा है। तो उसमें से शायद ये भी कोई डिस्कशन हुआ था, मैं क्या लेने वाला है और अनूप सर क्या लेने वाले हैं। मैं क्या लेने वाला है? बंच नंबर 1, मतलब क्या क्या आता है उसमें। फर्स्ट 6 एंड 7 8 9, मतलब 9 चैप्टर्स। ठीक है। सो टुडे विल स्टार्ट विथ अकाउंटिंग प्रोसेस, फर्स्ट चैप्टर. And when I say about accounting process is nothing but totally your 11th standard. तो 11th स्टैंडर्ड तो आता ही होगा। एक जन का भी हाँ नहीं आया। यस वेरी गुड। अभी रुको, मुझे ब्लैंक पेजेस चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। वेयर आर द ब्लैंक पेजेस? ठीक है। So we are going to start with your first chapter, and the name of your first chapter is अकाउंटिंग प्रोसेस, जो ऑलरेडी आप लोगों ने कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा है? 11th स्टैंडर्ड में। तो चलो आप लोग सब मुझे गाइड करो ना। व्हाट आर यू अवेयर अबाउट दिस अकाउंटिंग प्रोसेस, और आइदर आई से what is the accounting process you have studied till now? Very first is ट्रांजैक्शन। चलो कुछ तो वर्ड आया। ये कौन सा ट्रांजैक्शन का बात कर रहे हो आप? हम लोग अकाउंट्स में कौन सा ट्रांजैक्शन का बात करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो उसके अलावा और भी कोई होता है? अकाउंट्स में आप लोग कौन सा ट्रांजैक्शन का बात करते हो? तो अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल रहे हो, चलो इसमें एक कुछ ब्रेकअप देखते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का आप कुछ बात कर रहे हो, तो इसके अलावा और भी कोई ट्रांजैक्शन होता है? वेरी गुड, पर्सनल ट्रांजैक्शन। नाउ कैन एनीवन बाइफरकेट मी बिटवीन व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन? 11th में स्टार्टिंग में सीखा था थोड़ा कुछ, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग। ओके, सॉरी, खुल के बोलो। अभी तक जो भी पढ़ाए हो उसको और डिटेल में लेके जाएंगे अपन। एकदम 11th का बेसिक चीज है ये। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। Buying and selling of goods and services with money or money's worth, that is business transaction. इतनी छोटी छोटी बातों में इतना कंफ्यूज हो रहे हो। पर्सनल जो अपने अपने नीड्स के लिए, मतलब समझा नहीं मैं, अपना कौन सा नीड्स होता है? फॉर दैट you should know first
क्या हो रहा है? एंटिटी कंसेप्ट, ये नाम सुना है कभी? 11th में कभी तो सुना होगा शायद। एंटिटी कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटिटी कंसेप्ट? एंटिटी कंसेप्ट का मतलब अकाउंट्स में, बुक कीपिंग जो 11-12 में था और अभी जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, इन दिस टू वर्ड्स आर डिफरेंट, दैट इज बिजनेस एंड व्हाट? प्रोप्राइटर, दैट इज बिजनेसमैन। ये दो जन को अलग रखो पहले। इन अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो दो जन को पहले सेपरेट करो, अलग करो। कौन दो जन को? बिजनेस को अलग करो एंड बिजनेसमैन को अलग करो। एंड इन अकाउंट्स, अकाउंट में हम लोग को जो पढ़ना है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? बिजनेस एंड नॉट अबाउट बिजनेसमैन का पर्सनल लाइफ से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेसमैन का पर्सनल लाइफ से मेरे को कोई, अकाउंट्स में कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। व्हेन आई एम डूइंग अकाउंटिंग, आई एम कंसर्न विथ माई बिजनेस एंड नॉट अबाउट बिजनेसमैन। आर यू गेटिंग दिस? तो मेरे बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। एंड अगर बिजनेसमैन का कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है जिससे मेरे बिजनेस को कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, जिससे मेरे बिजनेस को कोई लेना देना ही नहीं है, देन दे आर नोन एज पर्सनल ट्रांजेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? तो मुझे बताओ, राइट नाउ इन अकाउंटिंग वी आर कंसर्न विथ व्हाट? बिजनेस ट्रांजेक्शन और पर्सनल ट्रांजेक्शन? ऑफ कोर्स बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम लोग अभी ये यहाँ पे किसका बात करने वाले हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन दिस अकाउंटिंग प्रोसेस, तो इट इज फॉर श्योर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड विच ट्रांजेक्शंस? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बट कुछ अकाउंटिंग फ्लो कुछ सीखा हुआ है शायद आपने, कैसे रिकॉर्ड करने का, मतलब जैसे जो मन में आए ऐसा रिकॉर्डिंग करने का। और देयर इज सम प्रोसेस, आई थिंक सो कुछ प्रोसेस सीखा हुआ है 11th में आपने। दैट इज विच प्रोसेस? क्या पता है आपको? चलो, कौन सा प्रोसेस के बारे में पता है? कुछ तो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, ये फिक्स हो गया अभी। नाउ व्हाट नेक्स्ट? रिकॉर्ड करना है, मतलब जो मन में ऐसा रिकॉर्ड करोगे। और देयर इज सम प्रोसेस। व्हाट इज दैट प्रोसेस? कुछ एक सिस्टम आप लोग फॉलो करते थे शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है। यस, कौन सा सिस्टम? वेरी गुड, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ऐसा कुछ सुना है क्या वर्ड? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कोई मुझे थोड़ा शॉर्ट में बोल सकता है ये क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? First of all, each and every business transaction you are going to divide it into two parts, two aspects. Out of that, minimum 2 accounts will be generated. ऐसे ही कुछ था ना? And out of that, one account will be debited and the other account will be credited, and always the amount of debit is equal to amount of credit. ये सब सीखा है क्या? जोर से? So that is what you are following, double entry system of बुक कीपिंग। सो कैन एनीवन टेल मी, मतलब याद कर सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या था? फर्स्ट, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, दैट इज विच ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वेयर? फर्स्ट, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वेयर? ये दीवार पे लिख दूं क्या? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूं। फर्स्ट, ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड जर्नल। कहां पे रिकॉर्ड होता है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? जर्नल एंट्री करते हो। यस, बट अपार्ट फ्रॉम जर्नल देयर इज वन मोर ऑप्शन नाउ। यस, जर्नल के बिहाफ पे देयर इज वन मोर ऑप्शन। व्हाट इज दैट? सब्सिडरी बुक्स। आ रहा है ना इधर? Can anyone tell me what is the difference between journal and subsidiary books? जर्नल और ऑब्लिक करके लिखा है सब्सिडियरी, मतलब ऐसा क्या है डिफरेंस इसमें दोनों में? और ये स्टेज को हम लोग कौन सा स्टेज बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। इसको हम लोग कौन सा स्टेज बोलते हैं? रिकॉर्डिंग का स्टेज बोलते हैं। चलो, जर्नल और सब्सिडियरी का डिफरेंस। सब्सिडियरी में क्या क्या था, कुछ किसी को याद है क्या? पहले सब्सिडियरी बुक्स में
एक मिनट रुको, कलर कलर विच कलर, ग्रीन कलर, हाँ बोलो। ऐसा बहुत सारा था, बोलते जाओ। ये एक दो जन का गर्ल्स का ही आवाज आ रहा है खाली। परचेस बुक, सेल्स बुक, हाँ परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, चलो सब ऑपोजिट हो गया। अभी अभी सीधा जर्नल प्रॉपर पे आ जाने का, वो बाद में आएंगे पहले। और कैश बुक, नहीं पेटी कैश बुक उसके अंदर ही आता है, बस हो गया। उसमें एक पेटी कैश बुक में फिर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, चौपल कॉलम, सब पढ़ा है क्या? अरे सुना भी है क्या? हाँ वो सब पढ़ेंगे हम लोग, अभी सब रिवाइज करेंगे, मतलब पढ़ेंगे मतलब ये चैप्टर में सब रिवाइज करेंगे। फिर बस उसके बाद एक है बिल्स रिसीवेबल बुक, जो 11th में था लेकिन हमने मतलब सिलेबस में नहीं था, खाली नाम दिया था वहां पे, बिल्स पेबल बुक। एंड लास्टली इट इज जर्नल प्रॉपर। सो गिनो जरा, हाउ मेनी सब्सिडरी बुक्स आर देयर? कितना है? जिसमें से कलर कलर, ये 4 बुक को हम लोग बोलते हैं गुड्स जर्नल। क्या बोलते हैं? कौन सा बुक है देखो तो जरा। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, दिस 4 बुक्स आर नोन एज विच बुक? गुड्स जर्नल। क्यों? बिकॉज इन दिस 4 बुक्स यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स का ट्रांजेक्शन, एंड दैट टू ऑन क्रेडिट बेसिस। All credit transaction relating to goods are to be recorded in these 4 books, and that's why these 4 books are known as which book? Goods journal. Are you getting this? फिर ये अकेला कैश बुक एक्चुअली अकेला नहीं है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पार्टीशन है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक जो आपने बोला, तो इसको बोलते हैं कैश जर्नल। क्या बोलते हैं? देन दिस 2 बुक्स आर नोन एज बिल्स जर्नल। ऑलरेडी बिल रिसीवेबल पेबल अपने 12th में कुछ तो सीखा हुआ है शायद। अरे झूठ मुठ का तो हाँ बोलो, कौन देखने वाले सीखा है कि नहीं? हाँ बोल देने का, हाँ सीखा है सर। एंड दिस इज नोन एज जनरल जर्नल। बट अभी तक मेरे को एक आंसर नहीं मिला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड सब्सिडरी? ये सब तो हमको पता है, हमने पढ़ा था शायद, थोड़ा टूटा फूटा याद है, पर अभी तक द मेन क्वेश्चन इज ये जर्नल और सब्सिडरी में डिफरेंस क्या है? जर्नल में सब रिकॉर्ड होता है, सब बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। मतलब जर्नल है ना, जर्नल वो एक ही बुक है, एक ही बुक, सिंगल बुक। वही बुक में आप जितना बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सब रिकॉर्ड करोगे, सब। हाँ, चाहे वो परचेस किया हो, सेल किया हो, कैश ट्रांजैक्शन हो, बिल्स ट्रांजैक्शन हो, अदर ट्रांजैक्शन है, जो जितना भी सब ट्रांजैक्शन होगा वो कौन सी एक ही बुक में रिकॉर्ड होगा? कौन से बुक में? बट इफ यू आर अवेयर, मतलब थोड़ा छोटा बिजनेस होगा ना, जिसका थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन होगा, वो एक ही बुक में मैनेज कर पाएगा। बट अगर आज के ज़माने का बात करो कि मीडियम टर्म या लार्ज टर्म बिजनेस होगा, जिसका डेली का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही इतना ज़्यादा है कि अगर वो एक ही बुक में सब रिकॉर्ड किया तो कुछ एनालाइज कर पाएंगे, कुछ रिजल्ट मिलेगा उसमें से? और इज इट पॉसिबल टू रिकॉर्ड वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन इन वन सिंगल बुक? एंड दैट्स वाई देयर इज अ सेकेंड ऑप्शन। अगर तुम्हारा ज़्यादा ट्रांजैक्शन या मीडिया मतलब ऐसा लग रहा है कि तुमको एक ही बुक में मैनेज नहीं हो पाएगा, देन दैट जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक्स, एंड दैट आर नोन एज व्हिच बुक्स? मतलब वही है, जर्नल ही है, लेकिन हम लोग अलग अलग बुक में डिवाइड कर रहे हैं, सो अपना काम स्प्लिट हो जाए और एकदम इजीली हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मैं आज के जमाने का बात करेगा, मेजोरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन विच बुक? सब्सिडरी बुक्स। तो थोड़ा क्लियरेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वैसे भी वॉल्यूम ज्यादा होता है, ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है। यस, तो दिस इज नोन एज प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड। प्राइमरी बुक बोलते हैं ना इसको, प्राइमरी बुक, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज जर्नल तो हो गया, समझ गया। चलो अभी व्हाट आफ्टर जर्नल? द सेकेंड स्टेज इज
लेजर, तो आई होप लेजर पोस्टिंग, जर्नल से लेजर सबको आता है? हाँ बोलने का, लेकिन अभी ना बोलने का। सब्सिडरी से लेजर आता है? डाउट है। सब्सिडरी ही पहले तो आता है कि बाद में, पोस्टिंग के बाद में बात करेंगे। आई होप 11th में 2 साल हो गया, मतलब 1.5 साल हो गया, बहुत पता नहीं, बहुत रैली। और कॉलेज हम लोग 11 में तो क्या करते पता है, कॉलेज में बस ये 4 सम कर रहे थे ना, ऊपर ऊपर से करके जाते हैं। आई थिंक सो, पता नहीं, जाने दो अभी, डोंट वरी। ये हम लोग ये चैप्टर में हम लोग सब कवर करेंगे। जर्नल से लेजर तो वैसे भी मोस्ट ऑफ शायद तो आता ही सबको, बट सब्सिडरी से भी लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। समझो जर्नल की जगह आप लोग सब्सिडरी मेंटेन करते हो, तो उसके बाद भी लेजर पोस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज लेजर इज विच स्टेज? सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी है ना वो, कौन सा स्टेज है ये? सेकेंडरी स्टेज है, और इसको पोस्टिंग वाला स्टेज बोलते हैं। कौन सा स्टेज बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग करेंगे। व्हाट आफ्टर दैट? लेजर पोस्टिंग। लेजर आप पोस्टिंग करोगे, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करोगे, और आइदर सब्सिडरी से लेजर पोस्टिंग करोगे। एट द एंड ऑफ द मंथ यू क्लोज ऑल द लेजर अकाउंट्स। किसी का डेबिट सेट ज्यादा आता है, किसी का क्रेडिट सेट ज्यादा आता है, आप बैलेंस, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कुछ तो लिखते थे, करते थे ना क्लोज। बैलेंसिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सम अकाउंट विल बी हैविंग डेबिट बैलेंस, सम अकाउंट विल बी हैविंग, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? ये डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं? हाँ सुना, हाँ यस, कोई बोला, वेरी गुड। कौन बोला? total of debit side of that account is more than total of credit side of that account. अरे अगर मैं टोटल करने बैठा वो लेजर का, सैलरी अकाउंट या कोई भी एक लेजर लेके बैठा, उसका टोटल करने बैठा, तो अगर समझो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, किससे? क्रेडिट साइड से, तो जो साइड का टोटल ज्यादा है ना, उसको वो बैलेंस बोलते हैं। तो बोलो, सैलरी अकाउंट इज हैविंग विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि उसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। आर यू गेटिंग दिस? अगर कोई अकाउंट लिया, मोहनलाल अकाउंट, और उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है टोटल करते वक्त, तो व्हाट आई विल से, मोहनलाल अकाउंट इज शोइंग विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो आर यू गेटिंग? डेबिट बैलेंस किसको बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस किसको बोलते हैं? यस। तो चलो, कुछ अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, कुछ अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, वही सब बैलेंसेस को लेके आप लोग क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड। और यही ट्रायल बैलेंस को लेके उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट ऐड हो जाता है, जो अभी भी 12th में किया था। टैली हुआ था क्या? कितने दिनों का टैली हुआ था? लेकिन क्या क्या? फाइनल अकाउंट्स। वेरी गुड। तो आई होप ये पूरा 11 स्टैंडर्ड का फ्लो तुमने पढ़ा है। यस और नो? फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। कैन यू टेल मी, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिला? क्या मिलता है? आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस मिलता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह। एंड बैलेंस शीट में क्या मिलता है? कुछ नहीं, टैली होता है क्या? हाँ, व्हाट इज बैलेंस शीट? Balance sheet shows you your financial position of the business. That is nothing but all your assets, liabilities and capital. कभी एक वर्ड सुना था, solvent, insolvent? What is solvent? When assets are greater than or equal to its liabilities. And what is insolvent? आदमी बर्बाद हो गया। कब बोलते हो? When liabilities are more than, एक मिनट, तो ये असेट और लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन किधर मिलता है? बैलेंस शीट में। एंड देयरफॉर बैलेंस शीट शोज यू योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो दिस इज द होल सिनेरियो। आई थिंक सो 11 स्टैंडर्ड में आपने आई थिंक सो ये सब पढ़ा हुआ है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग वंस अगेन। यस एवरीवन? बाद में एक काम करना, आपको वीडियो वगैरह मिलेगा ना, उसमें बाद में लिख लोगे आप लोग ये, क्या भी लिखना है बाद में लिख लोगे? ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री सिस्टम में हमने कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हमने कुछ सीखा था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स सीखा था, क्या क्या था? एक बोलते हो ना तो बाकी आगे सब आ जाता है। पर्सनल, रियल एंड, वो है ना, वो आपने जो पढ़ा था, डेट वॉज ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच था? जिसमें हमने क्या क्या सीखा था, कौन से टाइप्स का अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मतलब कोई भी जर्नल एंट्री में पहले तो हमने देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, दो दो अकाउंट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसका टाइप के हिसाब से आई थिंक सो उसका कुछ गोल्डन, सिल्वर, प्लेटिनम रूल्स था। क्या गोल्डन रूल था? ये तीनों का कुछ गोल्डन रूल था, ऐसा मैंने सुना था। गोल्डन रूल याद है किसी को? क्या क्या था बोलो? एक मिनट वापस से, किसका? पर्सनल अकाउंट क्या था? एक मिनट रुको, तो मैं जरा है ना शॉर्ट में लिख देता हूं। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होता है तो डेबिट करना है, एंड गिवर होता है तो क्रेडिट करना है, ऐसे ही बोले ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बराबर। व्हाट नेक्स्ट? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है तो डेबिट करना है, गोज आउट होता है तो क्रेडिट करना है, बराबर है। व्हाट नेक्स्ट? नॉमिनल, ग्रुप में बोलने का थोड़ा आगे पीछे होता है, समझता नहीं है, वापस बोलो। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुआ तो डेबिट करना है, इनकम या गेन हुआ तो क्रेडिट करना है। आई होप ये सब तो बहुत अच्छे से पढ़ा है सब लोगों ने। आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? पक्का? अभी अभी फंस जाओगे, सोच लो। चलो ट्राई करते हैं। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? एक मिनट में एक एक जन, पहले क्या बोले? किसी का नाम का अकाउंट, आई थिंक सो, ऐसा कुछ बोल रहे शायद, क्योंकि किसी का नाम का अकाउंट, ठीक है। मतलब जतीन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो मतलब ऐसा तुम सबका अकाउंट ना, खराब मत लगाओ, सबका अकाउंट आ गया, इज अ पर्सनल अकाउंट। सर का नाम लेते, हमारा नाम नहीं लेते। और कुछ होता है पर्सनल अकाउंट में कि बस खाली नाम, ऐसा एक एक का नाम आ गया बस, और कुछ? और क्या चाहता है, क्या बोले? ये क्या होता है? क्या समझा, क्या रिप्रेजेंट मतलब? जस्ट लाइक व्हाट? सॉरी, एनी इंडिविजुअल तो हो गया ना, जतीन अकाउंट, ध्येय अकाउंट, जैनम अकाउंट, सब आ गया उसमें। तो तू इंडिविजुअल बोल रहा है, फॉर्म नहीं बोला तू पहले। प्रोफेशनल एकेडमी अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, भले वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंस्टीट्यूट है, बट नाम है ना, नाम। तुम्हारी स्कूल कॉलेज का नाम ले लो, उस्वाल अकाउंट, सोमया अकाउंट, जो भी रहेगा। हॉस्पिटल अकाउंट, हॉस्पिटल का नाम होता है ना कुछ, तो हॉस्पिटल अकाउंट होता है। बैंक्स, बैंक्स होता है, बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दिस ऑल आर पर्सनल अकाउंट। मतलब पर्सनल अकाउंट में खाली ह्यूमन बींग्स नहीं आते, आर्टिफिशियल क्रिएटेड जो भी है ना वो भी सब आएगा। कंपनीज, ऑल कंपनीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, सब आएगा उसमें। नाम होना चाहिए किसी का, समझ रहे हैं? वॉट एल्स? और भी एक पर्सनल अकाउंट में बहुत अच्छी चीज है, बट शायद पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता होता है। यू आर टॉकिंग अबाउट डेट, रिप्रेजेंटेटिव करके है, बट क्या होता है वो पता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एनीवन? एनीथिंग विच इज रिसीवेबल और पेएबल। मतलब कोई वर्ड आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग
that amount is either receivable from some person or amount is payable to some person, then that account is also a personal account. Can anyone give me the examples of this receivable payable? बहुत किया आप लोगों ने, 12th में भी हर एडजस्टमेंट में किया है, मतलब बहुत बार किया है तुमने ये. डेटर एंड क्रेडिटर, वो तो ठीक है, एक्चुअली डेटर का तो नाम ही होता है. अभी डेटर मतलब कौन, जतीन से पैसा लेना है तो जतीन का अकाउंट आएगा ना, वो तो वैसे भी पर्सनल अकाउंट है ही. व्हाट एल्स? अब लिखूंगा ना तो याद है, अरे ये तो हमको पता ही था. सब चीजें तुमको पता है, लेकिन बस खाली क्लिक होना चाहिए. ये सब मैं अभी आज जितना भी सब बकवास करेगा ना, ये सब तुम लोग अपनी लाइफ में पढ़ चुके हो ऑलरेडी. खाली बस वो बराबर क्लिक होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं अभी. एनीथिंग विच इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस आर पर्सनल अकाउंट. चलो अभी थोड़ा टेस्ट लेते हैं. सैलरी अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? आराम से आराम से. एक मिनट पहले एक हैबिट रखना, सीए में तो बहुत अच्छे से हैबिट रखना. मैं जो भी बोल रहा हूं ना, जब भी कोई भी टीचर, मैं नहीं, कोई भी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछे ना, पहले एक सेकंड कुछ सोचने का, फिर जवाब देने का. 99% पब्लिक क्या करते पता है? रिवर्स. पहले जवाब देते हैं, फिर सोचते हमने क्या बोला. तो ऐसा सीए में तो गलती से भी मत करना. आराम से मैं जब कुछ पूछ रहा हूं ना, 2 मिनट सोचो, उसका मीनिंग सोचो, कंफर्म करो, फिर आंसर अच्छे से दो. चलो मैं क्या बोल रहा था? सैलरी अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो इसमें इतना क्या सोचने का, फटाफट बोलो ना. इसमें सोच रहे थे इतना, बोला तो बस जबरदस्ती सोचोगे कुछ भी. सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट. आता है क्या सबको? ये मतलब इतना तो पता है ना, नहीं तो मेरे को हालत खराब हो जाएगा मेरा. सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, हाँ, क्योंकि अभी अभी आपने लिखा है, हमको अभी पता चला. एक्चुअली सच्ची बोलो, आज पता चला कि नहीं? इसको सीए बोलते हैं. सारा 2 साल से पढ़ रहे थे, पता चला आज वो पर्सनल अकाउंट है. आउटस्टैंड. बट एक मिनट, क्यों? चलो मैं मैकेनिकल लर्न नहीं कराएगा, चलो इसको रट्टा मारो, बट क्यों लिंक करो ना जरा. क्यों पर्सनल अकाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी? व्हेन आई से आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, थोड़ा आराम से अच्छे से डिटेल में अंदर सोचो कि इसका मतलब क्या हुआ. दिस इज अ क्लासेस, वहां पे स्टाफ बैठी है ऑफिस में, एंड आई एम सेइंग कि मुझे उसको 10,000 पे करना बाकी है. तो मैं अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में क्या लिखेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000. तो व्हाट डज दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंटिंग दैट स्टाफ, कि वो स्टाफ को पैसा देना बाकी है. तो कहने से वो पर्सन को पैसा देना बाकी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो रिसीवेबल पेएबल वर्ड आ रहा है क्या? पेएबल, पेएबल टू समवन. वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्टाफ को आपको पैसा देना बाकी है. It is, that is representing the staff, and staff is a personal account. Are you getting the word? Same way prepaid. समझो फॉर एग्जांपल, बहुत बार आपने देखा है प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा आता था 12 के एडजस्टमेंट में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस? उसका मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस तुमने अभी पे कर दिया, तो व्हाट आई विल से, इट इज रिसीवेबल. ये नेक्स्ट ईयर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगा, सर्विस तो देगा. इंश्योरेंस का जो भी आपने लिया होगा उसका सर्विस तो देगा ना वो पे टाइम का. तो दैट इज व्हाट? रिसीवेबल. नेक्स्ट ईयर इट इज रिसीवेबल. वो कंपनी से लेना है क्या? पैसा नहीं, सर्विस तो लेना बाकी है. तो दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस इज रिप्रेजेंटिंग दैट इंश्योरेंस कंपनी कि उससे सर्विस लेना बाकी है आपका. आर यू गेटिंग द पॉइंट? So anything which is outstanding, prepaid or advance, for example, आपका फीस मेरे को एडवांस आ गया, एडवांस फीस मेरे अकाउंट्स में मैं लिखेगा एडवांस फीस 1 लाख रुपीस मेरे को मिला. तो व्हाट डज दैट मीनिंग? वो मतलब क्या बोलेगा? मेरा बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बोलेगा? व्हाट इज दैट? दैट इज माय लायबिलिटी. मेरा इनकम नहीं है. आपका फीस, नॉर्मल फीस मिला, वो मेरा इनकम है.
सब बट समझो 2 साल का फीस मैंने आपका ले लिया, सर्विस तो मैं ये साल दे रहा है ना, नेक्स्ट ईयर का सर्विस नेक्स्ट ईयर देगा। तो मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर का फीस जो मेरे को अभी मिला है दैट इज माय इनकम और दैट इज माय लायबिलिटी? क्योंकि अगर इनकम बोलोगे दैट विल बी नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस इनकम शायद नॉमिनल में आता है, बट अगर लायबिलिटी बोलोगे तो इट कम्स अंडर रिसीवेबल और पेबल। पेबल मेरे को पे करना है, मैं फीस वापस नहीं देगा, नेक्स्ट ईयर सर्विस देगा। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? तो एनीथिंग विच इज रिसीवेबल और पेबल इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो और भी शायद तो आपको पता होगा, बट तो भी एक बार लिख कर देता हूं क्योंकि कैपिटल एंड ड्राइंग सुना ही गया। विच टाइप ऑफ अकाउंट? बोलो फटाफट। पर्सनल अकाउंट। तो आई थिंक सो दैट्स इट। मुझे पर्सनल अकाउंट में ये एक चीज पता था कि शायद आपको ये आउटस्टैंडिंग वगैरह मतलब लिखा है, 2 साल में लोग लिख रहे हैं, लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट आई डोंट नो। क्लियर हुआ एवरीवन? रियल अकाउंट आई थिंक सो सबको पता होगा। व्हाट इज रियल अकाउंट? क्या आता है उसके अंदर? असेट्स, एग्जांपल्स, जो बोलोगे वो सही होगा, शायद तो असेट ही होगा। फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, और क्या बोला? कैश, बराबर है। एसी, हाँ ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, असेट है। ये जितना तुम बोले ना वो सब टेंजिबल का बात किए। ऑपोजिट में तो हम लोग एक्सपर्ट है, आप खाली बोलो हम लोग ऑपोजिट में हम लोग एक्सपर्ट है बस। अब देखो पटक से आया गुडविल, उसका आया बराबर आंसर। क्यों आया गुडविल? क्योंकि उनको बचपन में कुछ तो सुना था, एक इनटेंजिबल करके भी कुछ होता है, सुना है क्या सब लोगों ने? तो ये सब टेंजिबल बोलो या इनटेंजिबल बोलो, दे ऑल आर विच अकाउंट? रियल अकाउंट। असेट मतलब रियल अकाउंट है। लेकिन ये इनटेंजिबल में क्या आता है? मतलब कुछ सुना है कि खाली एक गुडविल ही पता है बस? हाँ बस वो 3-4 नाम पता होगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, बस। इसके अलावा हमको नहीं पता। ये 4 सिखाया था टीचर ने हमको। आई डोंट नो, जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल अपने को 2 लेक्चर हो गया और आज तीसरा या चौथा जो भी लेक्चर है। आर यू ऑल फाइंडिंग सम डिफरेंस जो आपने 11-12 में पढ़ा और ये 3-4 लेक्चर में जो पढ़ रहे हो? खुद को लग रहा है कि कुछ तो सीखने जैसा है इसमें? देखो पास फेल हुए आई डोंट नो, मतलब वो सब अलग बात है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मांगे हो। बट डोंट यू थिंक ये जो चीजें अभी जो भी मैं अभी ये जैसे आउटस्टैंडिंग चल रहे साला 2 साल से पढ़ा रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे तुम लोग, लेकिन आज पता चला वो पर्सनल अकाउंट है। ये तो जस्ट शुरुआत है, ऐसी बहुत सारी चीजें। मतलब इसमें देखो सीए फाउंडेशन में अपने को कुछ नया नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है जो 11-12 में तुम लोग ने पढ़ा है, बट खाली उसको ढंग से पढ़ना है। 11-12 में क्या होता था, हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ के बस अपने को मार्क्स आ गया बस उसके लिए पढ़ते थे। बट अभी अगर सीए कर रहे हैं तो वही सब चीजें पढ़ेंगे, बट इन डेप्थ में एक एक चीज को एकदम अंदर से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। आर यू गेटिंग द डिफरेंस एवरीवन? एंड व्हाट अबाउट नॉमिनल? नॉमिनल में तो दुनिया भर का लिस्ट है। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स एंड गेन्स। तो आई थिंक सो बोलो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कोई भी ये 3 अकाउंट में पर्सनल, रियल, नॉमिनल में बाइफरकेट करने को आएगा? आएगा मतलब थोड़ा ये हिंट मिल रहा है ना तुमको अभी क्या है। फिर उसमें डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये रूल्स के हिसाब से सब पता है अपने को, आता है एवरीवन? नाउ कमिंग टू मॉडर्न अप्रोच। रुको रुको जरा, मॉडर्न अप्रोच पे आते हैं। ये है ना इधर पेज में, क्या दिख रहे हो बुक में? मतलब वो राइट ही सिखाऊंगा, टेंशन मत ले। हम सब डिस्कस करके बनाया सब बुक, बुक में मत चेक करो अभी, वो सब मैं पूरा पढ़ के आया हूं। मॉडर्न अप्रोच। नाउ देर आर स्लाइट सम डीमेरिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। मतलब एक्चुअली बराबर है, लेकिन थोड़ा उससे और बेटर वर्जन बनाया है, एंड दैट इज मॉडर्न अप्रोच। नाउ ये मॉडर्न अप्रोच में क्या किया गया है पता है? सबसे पहले मुझे बताओ आप लोग क्या रिकॉर्ड करोगे? मैंने मेरी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट लिया, वो रिकॉर्ड करोगे ना? हाँ तो बोलो ना क्या रिकॉर्ड करोगे?
बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये तो पहले आना ही चाहिए। कौन सा ट्रांजेक्शन? अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना मतलब क्या, स्टेटमेंट लिखूं? तो वो ट्रांजेक्शन में से क्या करने वाले हो, पहले आप अकाउंट्स फाइंड करने वाले हो कि वो ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, यस और नो। उसके बाद मुझे बताओ, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोग क्या करते थे, वो अकाउंट का टाइप एनालाइज करते थे कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। फिर अकॉर्डिंग टू द टाइप आप लोग उसका रूल्स देखते थे, वो गोल्डन रूल तुम्हारा, एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड करते थे विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी, यस और नो। अब उसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं और ये थोड़ा और बेटर वर्जन है मॉडर्न अप्रोच। देखो ये दो क्यों अलग सिखा रहा हूं, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक पूछा है कि ये सम को मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करना है तो आपको वही करना पड़ेगा। ये सम में आपको मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करना है तो आपको वही करना पड़ेगा, बिकॉज ये इज क्वाइट मतलब एकदम स्पेसिफिक है। हमने जो पूछा उसका आंसर चाहिए, तुमको क्या आता है उससे हमको मतलब नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब अभी ये पर्सनल रियल नॉमिनल की जगह हम लोग क्या करेंगे, देखो मॉडर्न अप्रोच में ना, मैं कोई भी अकाउंट होगा उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये 3 पार्ट था ना, अभी पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं करेगा। अभी मैं कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, घूम फिर के वही है लेकिन थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी है। कौन सा देख लो वहां पे, असेट अकाउंट, ये पता है तुम लोगों को कि देख रहे हो? हाँ पेपर में देख रहे हो, वही मैं बोला। देन नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। एक्चुअली घूम फिर के तो वही है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलेगा पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अभी मैं बोलेगा ये कौन सा अकाउंट है, ये असेट अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है। समझ रहे क्या एवरीवन? देन सर अभी असेट और लायबिलिटी किया तो इसमें बाद में डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे? अभी तो सिंपल है, एक मिनट, इसमें ना या तो असेट बढ़ेगा या तो असेट, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, समझो फर्नीचर परचेस किया, लफड़ा हो गया। बोलो क्या हुआ, फर्नीचर परचेस किया तो असेट, इसलिए मैं बोला जरा आराम से, डायरेक्ट आंसर ना, फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर बढ़ गया, चलो असेट बढ़ गया। ये बेवकूफ लोग हो, लेकिन तुमने सामने कैश पे किया और कैश भी असेट था। 1 लाख का फर्नीचर आया और 1 लाख कैश गया, तो कुछ नहीं, असेट तो उतना ही है जितना था पहले। मजा आ रहा है ना? कुछ समझ में आया कि नहीं पता नहीं। अभी मैं चेंज करता हूं, फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट। वो लायबिलिटी छोड़ो, पहले असेट का बात करते हैं। असेट बढ़ा, अभी असेट बढ़ा क्योंकि सामने मैंने कैश पे, तो उधारी पे मतलब लायबिलिटी, मतलब असेट भी बढ़ेगा लायबिलिटी भी बढ़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो चलो असेट का एक सिंपल एग्जांपल बोलो, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? इतना तो पता है, 2 साल पढ़ा है तुमने। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? यस, कौन सा बैलेंस होता है? मतलब कोई भी अगर असेट है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? तो अगर डेबिट है तो प्लस करने का, क्रेडिट है तो, मतलब अगर तुम्हारा असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, अगर तुम्हारा असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। डेबिट क्रेडिट का ये रूल्स है। वहां पे कैसे वो गोल्डन रूल था, यहाँ पे ये रूल है, अगर तुम्हारा असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, अगर तुम्हारा असेट कम हो रहा है तो। आर यू गेटिंग दिस? अभी एक मिनट, लायबिलिटी में भी या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, लेकिन मुझे बताओ लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आया। तो अगर लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट करो, जिसका जो बैलेंस है वो प्लस में आएगा, एंड लायबिलिटी कम हुआ तो डेबिट करो। कंफ्यूज हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो रुको, और एक कैपिटल। अभी चलो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? ये ऐसा मत बोलना, नहीं आता है मेरे को, डर लगता है बहुत में। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है ना यार। तो प्लस में क्या आना चाहिए और माइनस में क्या आना चाहिए? अरे कैपिटल बढ़ेगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस है तो और क्रेडिट करना चाहिए, और अगर कैपिटल कम होएगा तो डेबिट करना चाहिए। प्लस माइनस का रूल समझ में आ रहा है? ये मॉडर्न अप्रोच।
फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है पहले? एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बोला कोई? डेबिट ही ना? हाँ, मतलब मेरे जमाने से तो डेबिट ही हो रहा है अभी, कोई रातों रात कल रात को चेंज होगा तो पता नहीं मेरे को भी। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, प्लस हुआ तो मतलब एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट करो, एक्सपेंस कम हुआ तो, समझ रहे हैं? एंड लास्ट इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट करो, इनकम कम हो गया तो, ये सब चीजें तुम्हारा वो शीट दिया ना उसमें है, मतलब यही है, अभी मत देखो, है यही। समझा एवरीवन? श्योर? तो अभी आगे बढ़ने के पहले इसी का थोड़ा प्रैक्टिस करें। खाली वो ऐसा मैं ही बोलूंगा तो अच्छा अच्छा लगेगा, तुम लोग भी कुछ करोगे तो भी समझेगा ना। करना है कुछ प्रैक्टिस। बुक किधर गया? बुक, रुको एक मिनट। चलो एक पेज नंबर 2 पे आ जाओ, जिसमें ये आपको एक टेबल दिखेगा शायद। क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है सबको? शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग बट द अदर नेम ऑफ मॉडर्न अप्रोच। तो चलो ए से लेके जेड तक मतलब 26 आपको अकाउंट दिए हुए हैं, 26 अकाउंट्स। आपको खाली क्या लिखना है उसमें? मुझे बताओ ट्रेडिशनल में क्या लिखोगे? ट्रेडिशनल में बस कि बिल्डिंग पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, वो लिखना है। और वही अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से गया तो क्या लिखना चाहिए? बिल्डिंग असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या इनकम है। यस। खाली एक चीज खाली इसमें याद रखना, कैपिटल में से कुछ माइनस भी होता था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ड्राइंग्स याद है क्या? तो अगर समझो ऐसा कुछ लग रहा है कि कैपिटल से माइनस होना चाहिए, तो मैं खाली कैपिटल लिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा वहां पे। तो उसको क्या लिखने का? लेस फ्रॉम कैपिटल। क्या लिखने का? लेस फ्रॉम। तो एक काम करो, 5 मिनट दूं, पहले आप लोग ट्राई करो कि फिर मैं डिस्कस करूं। मतलब मैं, दोनों ऑप्शन है, पहले मैं कराओगे, आप लोग ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करोगे तो पता चलेगा हम लोग कितने पानी में है या पूरे डूबे हुए है ना सबके पास ये। और जरा वो अभी ईमानदारी वाला आजू बाजू, मतलब आजू बाजू वालों से ज्यादा अपने में भरोसा होना चाहिए। नहीं मेरा ही राइट है, उसका रॉन्ग है, छोड़। जो आता है वो ट्राई करो, हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ भी आगे पीछे हुआ तो डोंट वरी। कुछ अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो।
मस्त है रेंट। जब तक अकाउंट्स में स्पेसिफिक नहीं बोला तो ऑलवेज रेंट को आप लोग क्या मानोगे, इट इज पेड। जब तक रिसीव्ड नहीं बोला। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तो सुन तो सही मेरी बात। अगर रिसीव्ड नहीं बोला है, खाली रेंट बोला है, तो तू क्या मानेगा, पे किया होगा कि रिसीव्ड किया होगा? ऑफ कोर्स पेड किया होगा। अगर रिसीव किया तो बोलो ना, हमको थोड़ी पता है, हमको थोड़ी सपने में आया कि तो रिसीव्ड है। और इधर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिया होता ना, उस पर खाली रेंट दिया होता ना, तो मैं क्या करेगा, उसका बैलेंस देखेगा, डेबिट में होगा उसका मतलब पेड, क्रेडिट में होगा रिसीव्ड। लेकिन इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इट इज पेड। और तुमको रिसीव्ड चाहिए तो दो मेरे को थोड़ी सपने में आया वो रिसीव्ड है। क्या वो गलती किया? आई होप सो ये सब वर्ड्स तुम लोग अपनी लाइफ में देख चुके हो, 2 साल बिता चुके हो तुम लोग इससे, इसके साथ, ये सब वर्ड्स के साथ। उसमें एक दो तीन वर्ड नए हैं शायद, वो मैं डिस्कस करूंगा अगर तुमको शायद नहीं पता है तो। मतलब अभी क्या करना है पता है, ये एक एक वर्ड के बारे में डिटेल में सोचो। 2 साल आपने ये वर्ड से आपने कुछ तो किया हुआ है, तो बराबर सोचने का उसमें किधर लिखा था, क्या लिखा था, क्या तो उसका मीनिंग क्या था। कंप्लीटेड। स्टार्ट करें? 5 मिनट नहीं है अभी मेरे पास, 1 मिनट बोले तो ठीक है। चलो एवरीवन हियर नाउ, लेट्स स्टार्ट नाउ। बिल्डिंग, बोलो फटाफट। एक मिनट। हाँ, बिल्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज रियल अकाउंट, एंड मॉडर्न अप्रोच इट इज, ये समझ में आ रहा है सबको? पक्का? चलो परचेजेस नॉमिनल, मैं एन लिख रहा हूँ खाली, समझ जाएगा ना। एंड मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंस। जो नॉर्मल वर्ड है वो मैं डिस्कस नहीं करेगा, बिकॉज आई एज्यूम के उतना तो आता है शायद। जो नया वर्ड रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्स नॉमिनल, इनकम
राइट, खुशी हो रहा है। अभी तक किसका राइट है? अभी तक ये सबका किसका राइट है? सुप्रिया हाथ ऊपर है कि नहीं? राइट है ना अभी तक तो? हाँ तो हाथ ऊपर करने का ना, अच्छा लगता है। वैसे मैं थोड़ी देखने आने वाला है हाथ ऊपर कर देने का। चलो अभी हाथ ऊपर नहीं होगा, इसलिए पूछ लिया। बैंक फिक्स डिपॉजिट, हाँ आ गया यार ये लोग को। मेरी मर्जी। बस मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, सोचो। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी पॉइंट था 11th में, इसको रियल बोलने का कि पर्सनल बोलने का। और मेजोरिटी सब रियल ही करा है, शायद कॉलेज में भी रियल ही कराते हैं इसको, पता ही नहीं ना उनको। हाँ चलो मॉडर्न अप्रोच। हाँ उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं ना मेरे पास, थोड़ी मैं लायबिलिटी बोल सकता है उसको। एक्सपेंस भी नहीं बोल सकता है, देखो ऐसा उल्टा जाने का, एक्सपेंस तो नहीं है, इनकम भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं बोल सकते, लायबिलिटी भी नहीं बोल सकते, तो बचा एक ही असेट। ये लेकिन सर असेट तो रियल था, ऊपर हमने देखा था असेट असेट रियल था ना, तो फिर ये पर्सनल कैसे? मतलब मेरा मिस्टेक लग रहा है अभी। चलो एक बात बताओ मुझे, बैंक लोन क्या है? बैंक लोन, हाँ, और बैंक फ्री में लोन देता है कि उसका कुछ इंटरेस्ट लेता है? 10, 12, 15 टका जो भी इंटरेस्ट लेता है ना। तो बैंक लोन आप बोल रहे हो पर्सनल है, पक्का? अब सोचो इसके बारे में। अरे मैंने बैंक में डाला है पैसा, 2 साल के लिए ब्याज पे दिया है, ब्याज लेगा ना उससे? नहीं समझा अभी भी। बैंक फिक्स डिपॉजिट का मतलब आपने 1 लाख रुपया बैंक में डाला और उस पर आप लोग 10, 12 टका जो भी है ब्याज लेगा, तो ये बैंक लोन का एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं हुआ? समझा कुछ? मतलब देखो बैंक फिक्स डिपॉजिट मतलब मैंने अगर बैंक में 1 लाख रुपया डाला है तो वही 1 लाख रुपया मेरे को बैंक से वापस लेना है। इट इज रिसीवेबल। डेटर हुआ, डेटर एक टाइप का। डेटर 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 इज अ पर्सनल अकाउंट, आपने ही बोला था। डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट एंड ऑल्सो डेटर इज अ असेट। याद करो, डेटर पर्सनल अकाउंट भी है और डेटर असेट में भी आता है। बैलेंस शीट याद करो, यस और नो? तो सेम वे बैंक फिक्स डिपॉजिट, मेरा बैंक में 1 लाख रुपया है तो मेरे को मेरा पैसा वापस लेना है, उसका इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो नॉमिनल अकाउंट है, मेरा इनकम है वो। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो कौन सा अकाउंट होगा? वो नॉमिनल अकाउंट होगा। और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। समझा? चलो नेक्स्ट, रेंट नॉमिनल, आगे एक्सपेंस, ठीक है। अभी एक मिनट, ये रेंट आउटस्टैंडिंग, ये तो अभी अभी ऊपर सिखाया इसलिए, नहीं तो क्या लिखते थे? क्यों ऐसा रेंट आउटस्टैंडिंग पर्सनल है? इट इज रिप्रेजेंटिंग के लैंडलॉर्ड को पैसा देना बाकी है। दैट इज रिप्रेजेंटिंग समवन कि जिसको पैसा देना बाकी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड इधर क्या लिखो ये? हाँ पे करना बाकी है ना, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग? लायबिलिटी। देखो बराबर है क्या सबका? लिखा है सबने? कैश रियल अकाउंट, असेट नॉर्मल है, उस पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं। हाँ ये नया आया एडजस्टेड परचेस, तो अभी रुको उसके बारे में कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये बहुत जगह पे आएगा तुम लोग को, बहुत सारे टॉपिक में। देखो कभी भी अभी नया नया वर्ड्स आएगा ना, वो नोट्स में बराबर तुम लोग लिखो और उसको बराबर पढ़ो। मैं पहले लिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे एडजस्टेड परचेस, व्हाट डू यू मीन बाय
एडजस्टेड परचेस बराबर। देखो यहाँ पे सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट याद है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट याद है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस। व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेस? अरे परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद वाला। परचेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है ना जिसमें तुम कुछ एडलेस करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट याद है? उसको नेट परचेस बोलने का। नेट परचेस समझा? परचेस रिटर्न वगैरह माइनस करने के बाद, एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज योर एडजस्टेड परचेस। लिख के रखो ये। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेसेस का मतलब परचेस माइनस परचेस रिटर्न। लिखा? तो बोलो एडजस्टेड परचेस अकाउंट इज। अरे ये जो अभी फॉर्मूला लिया वो कौन से अकाउंट से लिया मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? किसी को याद है क्या? फाइनल अकाउंट्स बनाया है ना? ट्रेडिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो उसमें सब तुम नॉमिनल आइटम ही रिकॉर्ड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट एडजस्टेड परचेस भी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि उसके अंदर वही सब आइटम्स है। समझ रहे हैं? एंड व्हाट अबाउट ईयर? इधर क्या लिखेंगे? असेट। गुड्स परचेस करते हो, परचेस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? इट इज एक्सपेंस अकाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोज इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है भाई, लिख के रखो। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक, बस एक ही तो एडजस्टमेंट जा तो 12th में आता था ढंग से, नहीं? बोलो क्या लिखा? रियल अकाउंट असेट्स। इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट असेट्स। चलो ये सब चीजें आता है। ट्रेड रिसीवेबल, ये पहले ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या? हाँ ये सबसे बड़ा बात है, पहले मीनिंग ही नहीं पता लेकिन आंसर राइट हो गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रिसीवेबल वर्ड है ना। सर ने अभी भी लिखा था रिसीवेबल मतलब पर्सनल अकाउंट, तो तुक्का लगाने का थोड़ा ऐसा बराबर है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है भाई लोग और उनकी बहनें डेटर्स। बिल रिसीवेबल नहीं होता है भाई, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर होता है, ऐसा वर्ड याद रखो। तो बोलो इधर क्या आएगा? डेटर क्या एसेट ही है ना? बराबर है। सेल्स टैक्स पेएबल, पेएबल अगर खाली सेल्स टैक्स दिया होता तो? अरे टैक्स पे किया तो खर्चा है, नॉमिनल है, बराबर ना? लेकिन ये पे किया कि पे करना बाकी है, हाँ तो पर्सनल अकाउंट है। और इसको क्या बोलूं इधर? लायबिलिटीज। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल एक्सपेंस। बैड डेब्ट्स, नॉमिनल एक्सपेंस। कैपिटल, पर्सनल कैपिटल तो खुद कैपिटल है ना? कैपिटल बाइफर्केशन में। एक मिनट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पर्सनल लेस फ्रॉम कैपिटल। समझ रहे हैं? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल है, खाली इंटरेस्ट होता तो नॉमिनल था, बट ये इंटरेस्ट
रिसीवेबल है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, किसी से तो पैसा लेना बाकी है, तो पर्सनल अकाउंट है, और इधर इनकम। एक में डिसाइड करो तुम लोग क्या लिखूं, असेट्स आएगा ना, पैसा लेना बाकी है तो मेरा असेट है वो, रिसीवेबल। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर्सनल अकाउंट, और मुझे अगर जल्दी मिल गया तो इट इज पेएबल फ्रॉम माय साइड, पैसा नहीं देगा, सर्विस तो देना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग दिस वर्ड, क्या आएगा इधर, लायबिलिटीज। प्रीपेड सैलरी, पर्सनल, आराम से सोचो, वो मैडम को मैंने 1 महीने का सैलरी ज्यादा दे दिया, नेक्स्ट मंथ, ज्यादा मतलब एडवांस दे दिया, प्रीपेड, तो नेक्स्ट ईयर इट इज रिसीवेबल, और रिसीवेबल मेरा क्या होता है, असेट्स होता है। सोच के जवाब लिखो, सब राइट आएगा। समझ रहेगा मीनिंग, आवाज नहीं आया। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब ऑलरेडी मिल चुका है, तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स अ इनकम, बराबर है। डेप्रीशिएशन, ये तो मस्त वर्ड है, नॉमिनल एक्सपेंस, ठीक है। इनकम टैक्स, नॉमिनल एक्सपेंसेस, वेरी बैड। पर्सनल अकाउंट, लेस फ्रॉम कैपिटल, किसका राइट था, एक का भी नहीं, सॉरी, पर्सनल पता था लेकिन लिखा था क्या, तो मार्क्स नहीं है ना, खाली वो मन में रखने का मार्क्स ही मिलता है, उसको बुक में उतारना पड़ता है। वाई, वाई, अभी ये आंसर तो लिख दिया, मतलब आंसर तो यही है, अभी क्यों ऐसा है वो सोचने का। अपन को मतलब किसको, अपन को मतलब किसको, देखो कंपनी रहेगा ना तो उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन राइट ना अभी हम लोग खाली सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप का देखते हैं। 11-12 में तुमने वही पढ़ा है ना, सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप। एंड सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में बिजनेस को कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इनकम टैक्स तो मालिक को पे, प्रोपराइटर हो या पार्टनर हो, उसको इंडिविजुअली खुद को पे करना है। एंड अभी अभी स्टार्ट ही मैंने किया है एंटिटी कंसेप्ट, याद है क्या, बिजनेस अलग है, ए भाई पेन गिर गया, रुको, हाँ रुक जाओ, हाँ बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो ये इनकम टैक्स बिजनेस का है कि बिजनेसमैन का है, तो मेरे को क्या, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है ना, और कोई भी पर्सनल एक्सपेंस जो बिजनेस में से पे होता है उसको तुम क्या बोलते हो, अल्टीमेटली इट्स अ ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर पहले तो ये पर्सनल ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स मतलब पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो मालिक का खुद का एक्सपेंस है, उसमें मेरे को क्या मतलब है, समझ रहे हैं। एंड देयरफॉर इट इज लेस फ्रॉम कैपिटल, क्लियर। नेक्स्ट, ये वर्ड भी इंटरेस्टिंग है, आई डोंट नो तुमने बराबर किया होगा कि नहीं, डाउट है मेरे को। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा, नॉमिनल, एंड इधर इधर क्या लिखा, नॉमिनल में लायबिलिटी। पहले एक मिनट, पहले बहुत सारे आंसर मिक्स हो रहे हैं, जरा आराम से पहले कंफर्म कर लो। पहले बोलो नॉमिनल कंफर्म है, तो नॉमिनल में तो दो ही होता है, या तो एक्सपेंस होता है या तो, ऐसा मैंने सुना है शायद, तो क्या करेंगे बोलो, इनकम क्या एक्सपेंस। हाँ तो सुनो, दोनों गलत है, इधर पर्सनल है और इधर लायबिलिटी है। ओ गेम मत खेलो, इधर अपना गेम हो जाएगा, ये कोई ऐसा गेम खेलने के लिए नहीं है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो एक की है इसमें, एक एक वर्ड आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। तो अभी सुनो अच्छे से। 12th में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स में प्रोविडेंट फंड करके कुछ तो नाम आया था, और जो आपने शायद लायबिलिटी में लिखा था, ऐसा मुझे याद आ रहा है, पहले रट्टा मारा था हमने, देखो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में लिखना है। तो ये प्रोविडेंट फंड होता क्या है एक्चुअली, कि बिजनेस में वो जो एम्प्लॉय है ना, सैलरी देते हैं ना हम लोग, उसमें से कुछ पैसा काट के अलग से एक फंड बनाते हैं उनके लिए। मेरे क्लासेस में 10 एम्प्लॉय है, 10 स्टाफ है, सबके पगार में से कुछ कुछ पैसा काटेगा, मैं भी खुद इन्वेस्ट करेगा, मतलब कंट्रीब्यूट करेगा, एंड ऐसा करके एक अकाउंट बनाएगा, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जो मेरा नहीं है, उनके लिए मैंने बनाया है। किन के लिए? वो एम्प्लॉयज के लिए। तो सर ऐसा क्यों? जब वो रिटायर होंगे या जाएंगे ना छोड़ के, तो इसमें से उनका पैसा निकाल के मैं उनको वापस दे देगा। तो सर उनको क्या बेनिफिट है इसमें? ये पैसा जो मैं प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहा है, वो मैं ऐसे ही नहीं रखेगा तिजोरी में बंद करके, उसको आप कहीं ना कहीं क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, जिसको बोलते थे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते थे? और वो इन्वेस्ट करोगे तो उस पर तुमको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और जिसको बोलते हैं ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड का मतलब समझ में आया क्या? स्टोरी समझ में आया? एकदम शॉर्ट में बोला, एक्चुअली इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक चीज को मतलब ज्यादा डिटेल में बोलूं, पर आई होप मीनिंग समझ में आया। इंटरेस्ट कौन सा पैसा है? वो प्रोविडेंट फंड वाला पैसा है, एम्प्लॉयज का पैसा, जो आपने मार्केट में किधर इन्वेस्ट किया होगा, उस पर आपको रिटर्न्स मिला होगा, एंड दैट इज दिस इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, एकदम आराम से सोच के जवाब देना। ये इंटरेस्ट मैं रखूं कि उनको वापस दूं? क्या करना चाहिए? थोड़ा लॉजिकली सोचो जरा, मतलब ऐसा कर दोनों सकते हो तुम, हड़प भी सकते हो, और कोई मेरे जैसा ईमानदार होगा तो एक्चुअली मैं तो नहीं रखेगा, मैं उनको ही देगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मेरे पैसे से हुआ है कि उनके अकाउंट्स में जो पैसा रखा था उसके पैसे से किया है, तो उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो मैं कैसे रखूं यार? मैं भी उनको वापस देना चाहिए ना, तो ही तो बेनिफिट मिलेगा ना उनको। बात समझ रहा है क्या? अदरवाइज मतलब ही क्या है फिर प्रोविडेंट फंड में रखने का फिर पैसा? सो दैट इज द पर्पस कि ये पैसा आप जो इन्वेस्ट करते हो और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो बिजनेस नहीं रखेगा, वो उनको मैं वापस लौटाएगा। जब प्रोविडेंट फंड का पैसा देगा ना, उसके इंटरेस्ट के साथ पूरा पैसा वापस देगा मैं उनको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अभी आराम से सोचो, ये इंटरेस्ट मेरा इनकम है कि मेरा लायबिलिटी है? मुझे उनको वापस देना है, मुझे उनको वापस देना है, तो ये मेरा क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ, एंड दैट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट इज पेएबल टू समवन। आई होप यू आर गेटिंग दिस आंसर। समझ में आया मीनिंग? नहीं नहीं, तुझे ही बोल रहा हूं, कुछ ऐसा हंस रहे हो तो कुछ नहीं, आगे आगे सब क्लियर है? पोपट हो गया इसलिए हंस रहा था, तो ऐसे हंस रहा था? अरे पोपट मतलब बहुत जगह पे होएगा फिर, ये तो शुरुआत है। मतलब क्या पढ़ा था और क्या हो रहा है जब हमारे साथ, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। 11 12 में तो पता नहीं, वो अनुप सर ने बोला ना, पूरा जाने दो अभी, वो बोला था, हिंट दिया था शायद। 11 12 में बुक में बहुत सा, मतलब टीचर ने गलत नहीं पढ़ाया, मतलब मैंने भी पढ़ाया है, पर अभी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ऐसा दिया है तो हमको पढ़ाना पड़ता है, वी आर हेल्पलेस। चलो एक मिनट, तुम्हारा डाउट दूर करने के लिए उसके नीचे और एक आइटम है, ये तुम्हारे लायक है, तुम लोग जो सोच रहे हो सही है। हाँ, ये नॉमिनल है और ये तुम्हारा इनकम है। क्यों? ये मैं खुद रखेगा, मैं किसी को नहीं देगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस, हाँ मेरा मतलब बिजनेस का, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। डिफरेंस समझ में आएगा अभी एवरीवन? चलो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, क्या है? नॉमिनल एक्सपेंस। लाइफ किसका? बिजनेस का। बिजनेस का लाइफ होता है। LIC वो किसका लिया हुआ है तुमने पॉलिसी? बिजनेस का के मालिक का? क्योंकि एक मिनट, बिजनेस का इंश्योरेंस होता है
एक मिनट, बिजनेस में भी इंश्योरेंस होता है, लेकिन वो लाइफ नहीं होता है, वो फायर या दूसरा कोई इंश्योरेंस होता है, स्टॉक इंश्योरेंस वगैरह अलग अलग होता है उसमें। बट व्हेन यू टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC का जब बात करते हो ना, वो तो मालिक का ही है। तो बोलो मालिक का है तो इसको क्या बोलूं अभी? कितने जिन्होंने बेचारे नॉमिनल लिखा है इसमें? तुमको वर्ड समझ में आ रहा है? अगर वो लाइफ नहीं होता ना तो तुमने जो लिखा है वो सही है। मतलब इधर एक ही प्रॉब्लम है, एक एक वर्ड ध्यान से देखना होगा, जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो गया। बोलो इसमें और क्या लिखूं अभी? अल्टीमेटली मुझे बताओ, ये मालिक का खर्चा है, मालिक के खर्चे को तुम अकाउंट्स में क्या बोलते हो? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या करने का? लेस फ्रॉम कैपिटल। एंड लास्टली इंश्योरेंस क्लेम। आपको पता है आप कभी इंश्योरेंस क्लेम करते हो? ऐसा आता था एडजस्टमेंट, कहां पे लिखते थे इंश्योरेंस क्लेम? किसी को याद है ऐसा? फाइनल अकाउंट में भी आता था। अभी असेट में लिखते थे ऐसा मुझे याद है। इंश्योरेंस क्लेम पीएनएल के डेबिट में नहीं, वो तो लॉस बाय फायर तो लिखता था। इंश्योरेंस क्लेम किधर लिखता था? हाँ तो मैं अभी तो मैं इंश्योरेंस क्लेम का बात कर रहा हूँ ना, लॉस बाय फायर का थोड़ी बात कर रहे हैं। मैं कहां पे लिखते थे याद करो? तो एक मिनट, एक आंसर तो इधर आ गया, असेट में लिखते थे वो पता है मेरे को। अभी इधर असेट मतलब अब इधर है ना, मेरे को एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, इट इज पर्सनल अकाउंट। तुमको है ना अभी एक्चुअली थोड़ा टॉपिक के बाहर आके एक पॉइंट क्लियर करता हूं, रुको। फाइनल अकाउंट सब लोग बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स। रुको, ये पॉइंट मेरे को है ना बहुत सारे मतलब बेसिक चीजें है ना क्लियर करना पड़ेगा तुम्हारा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, शायद ऐसा कुछ होता था। इधर भी लिखो क्या डेबिट क्रेडिट? नहीं ना, चलो इतना तो पता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते थे पता है? नॉमिनल अकाउंट्स। पीएनएल में भी क्या रिकॉर्ड करते थे? उसका डिवीजन है जो तुमको पता है। अभी नॉमिनल को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्सपेंस लॉसेस। क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते थे? इनकम गेन। इधर क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्सपेंस लॉसेस, इनकम गेन। ये सब फाइनल अकाउंट्स का पार्ट सिखा रहा हूँ मैं अभी, मतलब याद करा रहा हूँ मैं तुमको। इधर कुछ डायरेक्ट लिखते थे, इधर इनडायरेक्ट होता था। अभी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह क्या है हम लोग फाइनल अकाउंट्स टॉपिक में अच्छे से सीखेंगे डिटेल में। ये खाली ऊपर ऊपर से मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ। मैं सीखा होगा ना शायद तुमने, ये सब सीखा है। इधर डायरेक्ट इनकम, इधर इनडायरेक्ट। मतलब जो भी मुझे बताओ, अल्टीमेटली नॉमिनल अकाउंट सब कहाँ पे सेटल हो गए? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये क्लियर है? बच्चे कौन से अकाउंट पता है? रियल एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, असेट ही है। ऑल रियल अकाउंट हियर, ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई चॉइस ऑप्शन है क्या? पर्सनल अकाउंट दोनों जगह आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। ऐसा कैसे सर? इधर पेएबल वाले पर्सनल अकाउंट आएंगे, इधर रिसीवेबल वाले पर्सनल अकाउंट आएंगे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि अभी भी तुम लोग को है ना इसमें प्रॉब्लम है। असेट मतलब तुम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हो पता है? रियल अकाउंट। अच्छे से देखो अभी, ये असेट में खाली रियल अकाउंट नहीं आता है, पर्सनल अकाउंट भी आता है विच इज रिसीवेबल। आर यू गेटिंग दिस ब्रेकअप? ये तुम लोग करते आ रहे हो, ये 2 साल से तुम लोग ही कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, तुम लोग कर रहे थे ये सब। खाली मैं रिवाइज कर रहा हूं, ऐसा किया है तुम लोग ने। बिकॉज अभी भी जब यहां पे असेट आता है ना, असेट मतलब सीधा सब लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। याद आ रहा है किसी को? असेट में कौन से अकाउंट होते हैं? रियल भी होते हैं, पर्सनल अकाउंट विच आर रिसीवेबल। डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट एंड वो भी असेट है। बिल्स रिसीवेबल, वो तो रियल ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है,
चलो ये टेबल क्लियर है, इसमें और किसी को कुछ पूछना है तो देख लो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े फिर। इज दिस टेबल क्लियर? इसमें किसी को और कुछ पूछना है तो मुझे बताओ। अब तक पहले अभी ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच एकदम क्लियर है? ये तुम लोग एक्चुअली फर्स्ट डे ना, एक्चुअली ज़्यादा आज पहली बार हम लोग 5-6 घंटा 5-5.5 घंटा बैठने वाले हैं। मैं नहीं, मतलब तुम लोग, मैं तो अभी आराम से आया हूँ तो थोड़ा हजम होने को टाइम लगेगा। ऐसा कभी बैठे थे लास्ट 5 घंटा एक साथ पढ़ाई किया था? बैठे ही नहीं कभी आज तक जिंदगी में। कोई बैठा था 5 घंटा कंटिन्यूस ऐसे क्लासरूम के अंदर ऐसा पढ़ाई करने के लिए? लाइफ में कभी नहीं। स्कूल में पढ़ाई थोड़ी करते थे, वो तो बैठते थे खाली हम लोग। इधर तो पढ़ाई भी करना पड़ता है ना। मतलब लाइफ में कभी नहीं, ये पहला आज का दिन है, आज का डेट लिख के रखना। लाइफ में फर्स्ट टाइम 5.5 घंटा बैठे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट वीक से 7.5 घंटा भी होएगा। वो 2-3 डब्बा लेके आना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टिफिन। मतलब ज्यादा हैवी हो रहा है तो मुझे बता दो फिर, मतलब ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। सब ठीक है? मतलब जा रहा है, अंदर जा रहा है कि खाली बाहर ही रह रहा है? मतलब एक स्टेज आता है ना, मतलब एक्चुअली क्या होता है पता है, स्टार्टिंग का 3-4 घंटा तो थोड़ा ऐसा लग रहा है चलो पढ़ाई करते हैं। बाद में एक स्टेज आ जाता है कि बोलो जितना बोलना है बोलो, हम लोग बैठे हैं अभी। ऐसा हो रहा है तो बता देना अभी। एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि थोड़ा इसको 1-2 पॉइंट है उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा ध्यान रहे अच्छे से। है इतना तक समझ में आया पहले सबको? और ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ ये कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, बस वही है। क्लियर? चलो अभी और इसके बेसिस पे एक सेकेंड सम है। 1 मिनट, ये पता है अनूप सर ने कुछ तो आपको बोला था ये, लेकिन अभी आप लोग नहीं कर सकते हो, बुक ही नहीं है। पहले होमवर्क बुक दो, बाद में करेंगे। तो अभी बच गए, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपको बुक मिल जाएगा, तो आपका बाद में ये जो पेंडिंग होमवर्क वगैरह आपको पता है ना, बुक अलग अलग बनाने को बोला है ऑलरेडी। प्लीज अलग अलग बुक बनाओ, अच्छे से बुक बनाओ, और रोज का रोज क्लासरूम में जितना होता है उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई बैकअप नहीं चाहिए, मतलब एकदम अच्छे से तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। अपना टारगेट वही है। बट ओनली वन थिंग, रोज का रोज आपका इधर जितना हो रहा है, नॉट ओनली अकाउंट्स एंड मैथ्स, थियरी सब्जेक्ट्स भी, अपना नोट्स बनाओ। मतलब जो भी है अच्छे से रोज का 3-4 घंटा घर पे करो, 5-6 घंटा यहाँ पे करो, अच्छे से हो जाएगा। एंड द मेन थिंग इज, ये फर्स्ट ऐसा बैच है जहाँ पे आपको एक वीकली ऑफ भी मिल रहा है, छुट्टी। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी है, पता है, मैंने बताया था आपको। लास्ट ईयर वो भी नहीं था। 7 का 7 दिन, 7-7, कभी कभी 8-8 घंटा भी हुआ था, 7 का 7 दिन। लेकिन इस बार आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन। एनालाइज ट्रांजैक्शंस ऑफ, ये क्या होता है ये? मिस ना, MS। हाँ, M/S है, मेजर्स बोलते हैं उसको, बिजनेस का नाम है वो, मेजर्स। साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग अप्रोचेस। मुझे कोई बोलेगा ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच का मतलब? मॉडर्न अप्रोच होता है ना, एंड दूसरा कौन सा है? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ज्यादा नहीं, खाली 5 ही ट्रांजेक्शन दिया है। ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 वेयर एज फॉलोज। एंड 1 मिनट, ये क्या है? फिगर्स आर इन थाउजेंड्स। अभी देखो, और भी मैं एक्चुअली देख रहा हूं कैल्सी कितना जन लाया है। कैल्सी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ओनली 6-7 स्टूडेंट्स, दैट्स इट। साला 11-12 में रोते थे कि हमको कैल्सी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, और अब जब अलाउड है तो लेके नहीं आते। ये लास्ट एक दिन है जिसमें मैं मोबाइल में, ठीक है अभी आज भी जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक्चुअली मोबाइल अलाउड करेंगे। मैथ्स में भी लगता है, अकाउंट्स में भी लगता है कैल्सी। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड स्ट्रिक्टली मोबाइल बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो बैग के अंदर होना चाहिए वाइल स्टडी टाइम।
मैं देख रहा था कैमरा में भी चेक किया था मैंने, बहुत जन का मोबाइल डेस्क के ऊपर था ऐसा, शायद कैलकुलेशन कर रहे थे, कुछ चालू था अभी। तो टुडे इज द लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मोबाइल इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, एंड उसके लिए आपको कैल्सी लाना पड़ेगा और कैल्सी का हैबिट भी करना पड़ेगा। वो एक हफ्ता तो पहले बटन दबाने में लगेगा, और मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेटर यूज करेगा, तुम लोग यूज करो, देखो कितना डिफरेंस है, क्योंकि मैं रेगुलर यूज करता हूँ, तुम लोग यूज नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए टाइम लगेगा वो, तो उसके लिए कैल्सी लाना जरूरी है। क्लियर है? चलो हाँ, ये फिगर्स का मैं बोल रहा था, क्योंकि एक्चुअली कैल्सी अलाउड क्यों है, क्योंकि अभी ना वो 11 में नॉर्मली थाउजेंड्स या लैक्स तक ठीक था, अभी उसके बहुत आगे जाएगा अमाउंट वगैरह, तो उसके लिए कैल्सी जरूरी है वहाँ पे। मतलब ये जो भी ये 4000 लिखा है, एक्चुअली वो 4000 नहीं है, ये इधर 4000 लिखा है ना फर्स्ट में, साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ ₹4000 दिख रहा है क्या, वो एक्चुअली 4000 नहीं है, उसके आगे और 3 जीरो है। नहीं समझा? ये ऊपर देखो, ये लिखा है फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, मतलब ये 3 जीरो काट के तुमको अमाउंट दिया है, क्योंकि तुमको बार बार जीरो ना लिखना पड़ेगा इतना सारा। तो सर हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे वो लोग ने लिखा है, हम लोग भी आंसर में ऊपर लिख देंगे फिगर्स इन थाउजेंड्स, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, खाली 4000 लिखेंगे, दैट्स इट। बट आपको समझना जरूरी हो 4000 नहीं है, कोई बिजनेस 4000 से चालू नहीं किया उसने, बेचारे ने कितना डाला है, 40 लाख डाला है, दिखता है 4000। अरे ये समझा क्या तुमको गेम क्या है? ये करने का पर्पस समझ में आ रहा है? अदरवाइज क्या होगा, सब जगह पे तुमको कितना जीरो, देखो इधर बाद में और 3 जीरो लगाना पड़ेगा, सब जगह पे ऐसा 3 जीरो ऐड करना पड़ेगा तुमको। क्लियर है? अब एक मिनट, वो लोग ने पूछा क्या है, लेकिन क्या बनाना क्या है, हम लोग क्या बनाएंगे इधर? एनालाइज करने को बोला है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ये है ना 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 2 में आता है। किसी ने किया होगा कि नहीं पता नहीं, पता बड़ा सा टेबल बनाना होता है, ट्रांजेक्शन दिया होता है, फिर उसमें से 2 अकाउंट ढूंढो, वो 2 अकाउंट का टाइप कौन सा है वो लिखो, उसका गोल्डन रूल अप्लाई करो, उसके हिसाब से किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना, ये सब सीखा था कभी बचपन में, सीखा है, वो करने को बोला है। एंड बिलीव मी, जैसा अनूप सर ने भी बोला होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में से बहुत छोटा छोटा 3-4 मार्क के कुछ ना कुछ सम निकाल के पूछते वो लोग एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकते हो लोग। देखो अल्टीमेटली वो लोग को तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करना है कि तुमको ये चीज आता है कि नहीं आता है, वो चीज कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटी चीज पूछ सकते हो लोग, बट अपने को आना चाहिए हो। अपने को लगता है मतलब ये सब क्या पूछ रहे हैं, मतलब ये तो क्या एकदम इजी तो था, मतलब क्या था, पर वो भी आना चाहिए ना अपने को बाद में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अभी है ना, आज तुमको ज्यादा हैरान नहीं करता हूं, इसका रेडीमेड फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। कितना अच्छा, ऐसा तुम लोग तो बोलोगे नहीं, अदरवाइज तुमको ये बनाना पड़ता अभी, और एग्जाम में ऐसा रेडीमेड फॉर्मेट नहीं दिया होगा, तुमको ही बनाना पड़ेगा। कितना भी करो कोई अच्छा है ही नहीं, कुछ थैंक यू भी नहीं बोला किसी ने। चलो अभी एक मिनट, पहला ये कौन सा किया है, फर्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन इन टेब्यूलर फॉर्म। ये कौन सा अप्रोच से कर रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। एक्चुअली इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको ए की जगह ना बी कर दो। क्यों पता है क्यों? क्वेश्चन में ट्रेडिशनल अप्रोच बी में था, ये तुमको पता है, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, इट इज 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर में देखो ट्रेडिशनल अप्रोच किधर है, ए में के बी में, तो इधर बी लिख दो और बी से हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये देखो ऊपर देखो, ये दिख रहा है क्या आपको, फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, दिखा? पहले आराम से समझ लो, सुनो, डायरेक्ट सॉल्व करना मत चालू करो, ये पूरा अपने को बनाना है एग्जाम में। तो पहले कॉलम्स तो देखो कि बनाना क्या है, सीरियल नंबर है, ट्रांजैक्शंस है, उसमें तो वो कॉपी करके लिखना है, क्वेश्चन में दिया होगा। अकाउंट्स अफेक्टेड, कि ये ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, उनका टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या क्या है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, बस वही है ना। फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट एंड रूल्स अप्लाइड, कौन सा, गोल्डन ना, वही रूल्स अप्लाई लिखेंगे ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मतलब एक बार ट्राई करते हैं पहला आता है कि नहीं अपने को।
साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ ₹4,000. पहले अकाउंट्स अफेक्टेड, आराम से धीरे धीरे करके. विच आर द अकाउंट अफेक्टेड इन दिस ट्रांजेक्शन? साहिल अकाउंट. वेरी गुड. कौन बोला साहिल अकाउंट? मतलब अभी भी आदत गया नहीं, जो दिखा ना उसका नाम ठोक डालने का वहां पे. अरे साहिल ने पैसा डाला है बिजनेस में, तो साहिल मालिक का कभी नाम लेते हो क्या? वो नया नया शादी होता है तो कभी ऐसा, हाँ, पता है वो ऐसा नाम नहीं लेते, लेकिन बाद में ले लेते. मालिक का कभी नाम आता है क्या बिजनेस में? मालिक के नाम की जगह आप लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हो? कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. दिस टू आर द अकाउंट्स विच आर यूजिंग फॉर प्रोप्राइटर. साहिल जैसे अपना भाई है क्या, ऐसा किसी का भी अकाउंट डाल देने का? बोलो अभी. कैपिटल अकाउंट एंड, हाँ बैंक भी दिखा तो बैंक अकाउंट लिख देने का. मतलब अभी क्या पता इसमें से ढूंढने का. एक साहिल दिख रहा है, एक बैंक दिख रहा है, क्योंकि इंट्रोड्यूस अकाउंट तो लिख नहीं सकते, थ्रू अकाउंट तो लिख नहीं सकते. ये मतलब मैं तुमको है ना वो 11-12 से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हारा जो आदत है ना वो छोड़ो अभी, ऐसा बोल रहा हूं मैं. तो ये साहिल नहीं आएगा, उसकी जगह कौन सा अकाउंट आएगा? हाँ मैं भी वही किया, उसमें से ही ढूंढा, कैपिटल भी उसके अंदर ही है. तो इधर लिखने का पहले बैंक अकाउंट, एंड दूसरे लाइन पे मैं लिखेगा कैपिटल अकाउंट. अभी टाइप देखने का है, टाइप. बैंक नाम है, नाम. बैंक, एक मिनट, बैंक असेट, असेट है ना, असेट. बैंक असेट में लिखते थे, रियल अकाउंट है. अरे फाइनल अकाउंट में बैंक किधर लिखते हो? एन असेट्स इज अ, अभी अभी साला इतना सिखाया. ये आपको पता है बैंक असेट में लिखते थे फाइनल अकाउंट्स पे, और असेट मतलब उसमें दोनों आता है भाई, रियल भी आता है, और एक मिनट, बाय डिफॉल्ट बैंक मतलब मुझे बताओ ना, कोई भी बैंक का नाम दोगे ना, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मतलब वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, याद रखो. कैपिटल पर्सनल अकाउंट है. अभी मुझे एक बात बताओ, पहले डेबिट क्रेडिट डिसाइड करूं कि पहले रूल्स डिसाइड करूं? पहले रूल्स डिसाइड करो ना, बाद में डेबिट क्रेडिट करेंगे. रूल्स बोलो, रूल्स. एक मिनट, दोनों पर्सनल है. पर्सनल का वो सिल्वर, सिल्वर नहीं, कौन सा, गोल्डन रूल. बहुत जन नहीं बोल रहे, मतलब डाउटफुल है. वापस बोलो. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कौन रिसीवर है और कौन गिवर है इसमें? बैंक इज द रिसीवर. Capital is a representative personal account representing whom? The proprietor. And here proprietor is the giver. वापस सुनो, बैंक इज द रिसीवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर. समझ में आ रहा है? नाउ एज पर द गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो कैन यू टेल मी किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है? बैंक को डेबिट करना है, तो इधर बैंक के डेबिट में आई विल बी राइटिंग 4,000, एंड कैपिटल को क्रेडिट करना है तो कैपिटल के क्रेडिट में आई विल बी राइटिंग 4,000. देखो पहले समझो, समझ में आ रहा है क्या? समझा क्या? यस. ट्राई करो सेकेंड वन.
कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक 200। पहले अकाउंट्स ये इसमें से ढूंढने का ना, अपना आदत हो तो इसमें बोलो तो कौन सा अकाउंट दिख रहा है? एक कैश अकाउंट और एक विड्रॉन अकाउंट। वो पैसेज में से आंसर ढूंढने का तो पता है, अपन ऐसे वर्ड्स देखते थे, कौन सा वर्ड मैच हो रहा है वैसा आंसर वो उसमें ढूंढ लेने का। बोलो दूसरा अकाउंट सिटी बैंक, देखा दोनों आंसर इसमें से ही मिला अपने को। तो एक कैश अकाउंट और एक कौन सा आएगा? सिटी बैंक अकाउंट। कैश इज रियल अकाउंट, बैंक इज पर्सनल अकाउंट। अब एक में रूल्स में रियल अकाउंट का रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश नहीं, रिसीवर गिवर थोड़ी है। डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, कैश कम्स इन और गोज आउट। तो कम्स इन है तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो डेबिट में 200। ये तो एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट करने का, लिख देने का, सोचने का क्यों आगे? सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उधर। बोलो पर्सनल अकाउंट, बैंक इज द, आ रहा है क्या सबको? आया? लोन ऑफ ₹500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाई। अभी सुनो, इसमें एक लफड़ा है। दो अकाउंट बोलो पहले। इधर से कुछ ऐसा बोला लेकिन समझा नहीं, इधर से तो कुछ बोला ही नहीं। इतना इजी 11th वालों को सिखाता हूं मैं यार, तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये लिखना मत, पहले बोलो। कैश अकाउंट एंड कैश क्यों? किसने बोला कैश मिला? ये सुनो, अभी तुम लोग सीए कर रहे हो ना, तुमको पता है 11th-12 में कैश और बैंक का बहुत मारामारी है। साला कभी कोई क्वेश्चन में कैश लिखते हैं, कभी कोई क्वेश्चन में बैंक लिखते हैं, कभी दोनों लिखते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक, तुमको जो चाहिए ले लो, ऐसा लिखते थे ना। अब ये ना हम लोग सीए कर रहे हैं। सीए व्हाइट कॉलर होते, पता है? व्हाइट कॉलर। अरे ऑफिशियली एक नंबर का काम करते हैं ना, मतलब ऐसा बाहर से दिखाने के लिए, बाद में अंदर तो चलता है, चालू है सब ऑप्शन है अपने पास, लेकिन बाहर से अपने को अच्छा दिखना है ना। तो अच्छे दिखने के लिए अभी मोदी के ज़माने में आज कैश में ट्रांजेक्शन होना चाहिए कि बैंक से होना चाहिए? तो कुछ नहीं बोला ना, चुपचाप बैंक में लेने का। अभी कैश को भूल जाओ, अभी रोकड़े में क्या। अभी वो साला चाय वाला भी 7 रुपया बोलते हैं जीपे मारो, और जीपे मतलब एक्चुअली बैंक ट्रांजेक्शन हुआ, पता है क्या? तुम फोन पे जीपे वगैरह जो मारते हो एक्चुअली बैंक ट्रांजेक्शन हुआ हो। तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आज बैंक से ही होता है। तो अगर कुछ बोला नहीं तो मैं कैश इग्नोर करेगा, मैं ज़्यादा क्या लिखेगा वहाँ पे? बैंक ही लिखेगा। मतलब कैश लिख लेगा बोला होगा तो, लेकिन नहीं बोला तो मैं बैंक यूज करेगा। तो सुनो इधर क्या आएगा, एक पहले बैंक अकाउंट आएगा एंड दूसरा तुम लोग क्या बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, मिस्टर वाई थोड़ा अजीब लग रहा है, उससे अच्छा मैं ऐसा लिखूं लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, क्योंकि खाली मिस्टर वाई मतलब पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और ये भी पर्सनल अकाउंट ही है, बट वो क्रेडिटर थोड़ी है, मैंने उससे गुड्स थोड़ी खरीदा है कि मुझे उसको पैसा देना है, लोन लिया है, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि ये लोन का पैसा मुझे उसको चुकाना है वापस। खाली मिस्टर वाई लिखा ना, उसका मतलब वो तुम्हारा क्रेडिटर बन गया, तुमने शायद गुड्स लिया होगा, पैसा देना है उसको, डिफरेंस है। पैसा तो उसको देना ही है, लेकिन कौन से फॉर्म में, लोन के फॉर्म में कि क्रेडिटर के फॉर्म में? लोन के फॉर्म में, तो स्पेसिफाई कर दिया मैंने, समझा? चलो बैंक इज अ पर्सनल, ये रियल, अभी भी रियल बोल रहा है कोई? बैंक इज अ पर्सनल, लोन फ्रॉम मिस्टर वाई इज अ पर्सनल, दोनों पर्सनल ही है। तो अभी गोल्डन रूल, बैंक इज द रिसीवर एंड मिस्टर वाई इज द गिवर। रिसीवर को डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे।
एग्जाम में 4 मार्क के लिए छोटा सा ये ट्रायल पूछ सकते हैं, लेकिन पब्लिक को क्या होता है पता है, हम लोग इतना बड़ा बड़ा चीज सीख लेते हैं ना कि छोटे छोटे चीज को इग्नोर करके 4 मार्क जाएगा अपना ही। तो अच्छे से सीख लेने का, छोटी छोटी चीजें भी पूछते हैं एग्जाम में। ये हो गया। नेक्स्ट मस्त इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्ट लोगे तो जरा देखो जरा अच्छे से। सैलरीज पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। 300 रुपया नहीं है, वो 30,000 है। 30 है कि 3 लाख? 3 लाख है वो, और 3 0 लगेगा ना वहां पे, लेकिन अपने को नहीं लगाना है, क्योंकि हमने क्या किया है पता है, ऊपर देखो लिख दिया वहां पे, फिगर्स आर इन थाउजेंड्स। ये समझ में आ रहा है? एग्जाम में अगर ये भी नहीं लिखा ना तो मार्क्स जाएगा। ये रेडीमेड प्रिंटेड नहीं दिया होगा, तुमको लिखना पड़ेगा ये। चलो सैलरी पेड, क्या इसमें लिखा कुछ, क्या लिखेंगे? एक सैलरी अकाउंट आएगा, और कौन सा बोला? कैश नहीं, 300 ही तो है। 300 नहीं हो, 3 लाख है, तो बैंक से ही दिखाना पड़ेगा भाई। समझ रहे हैं सबको? सैलरी इज अ नॉमिनल, बैंक इज अ पर्सनल। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड सैलरी इज माय एक्सपेंस। बैंक पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड माय बैंक इज द गिवर। सो सैलरी शुड बी डेबिटेड एंड बैंक शुड बी क्रेडिटेड एज पर द गोल्डन रूल। आई होप सो मैं पूरा 11th स्टैंडर्ड रिवाइज करा रहा हूँ, सबको याद आ रहा है, ऐसा सब चीजें सीखा है तुम लोग ने। चलो इसको स्टार मार्क करो, मस्त ट्रांजैक्शन है ये, मजा आएगा। Anyone? कुछ तो बोलो। 90% चांस रॉन्ग होएगा, 10% शायद तुक्का हमारा और राइट हो गया तो। हाँ बोलो। केम तो हर वक्त तू जेने આગળ કરીશ, લગન તું કરીશ કે ના આગળ કરીશ? તારા લગનમાં એ બેવ જવા દે, चल। बे अकाउंट हो ना, बे मतलब 2 अकाउंट होता है ना हिंदी में। क्या ये क्रेडिटर क्या होता है? ये 11th में मैं सिखाता हूँ जर्नल एंट्री बच्चों को। मतलब समझ में तो आ गया है सबको, लेकिन अभी लिखना क्या है जगह है, हाँ है ना इधर। बाकी सब भूल जाओ, इधर देखो। अभी ये 4th ए का जर्नल एंट्री, कोई बोलो ना 4th ए का जर्नल एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है क्या ये? 4A का जर्नल एंट्री बराबर है क्या? देखो ना, सैलरी पे किया था आपने, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बराबर है। तो 4B में सैलरी 100 इज स्टिल पेएबल, पे करना बाकी है, तो इसमें बैंक नहीं आ सकता है। पे करना बाकी है मतलब बैंक से आपने पे नहीं किया उसको, मतलब बैंक की जगह और कुछ लिखना पड़ेगा। बट सैलरी तो सैलरी है ना भाई, सैलरी को तो डेबिट करेगा ही।
अब बैंक की जगह मेरे को कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक नहीं लिख सकता है क्योंकि मैंने पे नहीं किया। बैंक की जगह लिखो ना आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट यार। लॉजिकली सोचो, एक मिनट सुनो। स्टाफ ने मेरे को सर्विस दे दी है, मेरे को पैसा देना बाकी है, तो मुझे बताओ सैलरी, आप पता है आउटस्टैंडिंग सैलरी वो ऐड भी करते हो उसमें पीएनएल के डेबिट में, खर्चे पे दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? भले आपने पे नहीं किया लेकिन आप वो आउटस्टैंडिंग ऐड करते हो कि नहीं करते हो? मतलब खर्चा तो हो गया, मतलब सैलरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एक्सपेंस में तो दिखाना ही है मुझे उसको। बट द ओनली थिंग इज बैंक से मेरा पेमेंट नहीं हुआ जिसकी जगह मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा। मतलब ये देखो, ये किधर जाएगा पता है? एक मिनट को, ये सैलरी तुम्हारा एक्सपेंस में ऐड होएगा, मैं इसका इफेक्ट का बात कर रहा हूं, फाइनल अकाउंट याद करो तुमने किया है, और ये तुम्हारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा, याद करो। ये ऑलरेडी सब चीजें तुम लोग कर चुके हो, खाली उसको इकट्ठा करो। जैसे ये पढ़ा ना तो सीधा फाइनल अकाउंट्स का इफेक्ट सोचो ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तुमको पता ही है, तो क्या करते थे, एक सैलरी में तुम लोग ऐड करते थे। एक मिनट, सैलरी मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस में अगर ऐड किया मतलब एक्सपेंस को और डेबिट किया ना, मॉडर्न अप्रोच में सिखाया अभी। एक्सपेंस में ऐड करना मतलब क्या, एक्सपेंस को डेबिट करना। कौन से एक्सपेंस को? सैलरी को, तो सैलरी को डेबिट किया। N2 में पे करना बाकी है जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, और वो लायबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसको क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? यस। अब सुनो यहां पे क्या लिखेंगे, एक सैलरी अकाउंट आएगा, एक मिनट, एक सैलरी अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा आएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्लीज डोंट यूज दिस शॉर्टकट, फुल फॉर्म लिखना आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब एक मिनट रुको ना जरा, पहले मेरे को कंप्लीट करना था, बाद में लिखो ना, साथ में मत लिखो। सैलरी इज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आज ही पता चला हमको। क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ये समझ में आ रहा है? रूल के हिसाब से नॉमिनल सैलरी इज माय एक्सपेंस, एंड व्हाट अबाउट पर्सनल अकाउंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसे गिवर हुआ? आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्टाफ, कि उसको पे करना बाकी है लेकिन उसने सर्विस तो दिया ना, उसने सर्विस दिया, सो गिवर। बोलो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे एंड गिवर को क्रेडिट करेंगे। लिखो। और ये नीचे मैंने एंट्री लिखा ना, वो भी लिख के रखो, काम आएगा तुमको समझने के लिए। लास्ट वन तो एकदम नॉर्मल है। हो गया? फर्नीचर परचेज, बोलो क्या लिखेंगे इसमें? वन इज फर्नीचर अकाउंट एंड द अदर इज बैंक अकाउंट। रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट comes in, and personal account of bank is the giver, comes in should be debited and giver should be credited. I hope it is clear now. तो ऐसा मतलब देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन आने दो, अगर ये रूल्स पता है तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हो, टेबल पूरा बना सकते हो। नाउ सेम आई थिंक सो वो लोग ने और भी पूछा था, कौन से अप्रोच से पूछा था? मॉडर्न अप्रोच, और उसका भी कुछ टेबल दिया हुआ है, देखो अपना पेज नंबर 5 पे है, सबको मिला? सेम है, खाली मैं एक आपको बताता हूँ, बाद में पूरा टेबल आप लोग कंप्लीट करो। सुन लो, एक खाली मैं बता देता हूँ। साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ 4000, बाकी सब वही है टेबल में। बोलो अकाउंट्स अफेक्टेड, ए बोलो ना यार, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के साहिल अकाउंट, कैपिटल के साहिल,
अब रुको 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 रुको, टाइप ऑफ अकाउंट में पर्सनल रियल नॉमिनल तो नहीं लिखेगा मैं इधर, क्योंकि ये मॉडर्न अप्रोच अपना। मॉडर्न अप्रोच में पर्सनल रियल नॉमिनल की जगह क्या होता है? 5 आइटम है, कौन सा? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। बैंक असेट, कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल है, बराबर है क्या? प्लीज मेरे साथ मत लिखो, आपको आपका बुक में आपको ही लिखना है, 2 मिनट समझ लो खाली एक बार, मैं एक ही करेगा, बाकी सब आप लोग करोगे। अभी पहले रूल में क्या लिखने का इधर, एक मिनट, उधर ये गोल्डन रूल थोड़ी अपना डेबिट द रिसीवर वाला, इसमें तो ही नहीं ऐसा कुछ। इसमें खाली आपको क्या लिखना है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, वो पता है, मैंने रूल बताया था आपको इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से। तो एक मिनट, असेट, बैंक, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सोचो क्या होगा? इंक्रीज। तो इधर रूल में मैं लिखेगा इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन, और कैपिटल, तो कैपिटल और मालिक ने पैसा डाला तो और कैपिटल बढ़ा के कम हुआ, इंक्रीज का डिक्रीज? इंक्रीज। तो इधर भी मैं लिखेगा इंक्रीज इन कैपिटल। ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या? अभी डेबिट क्रेडिट कैसे डिसाइड करेंगे, सोचो ना, अगर असेट बढ़ा, असेट का कौन सा बैलेंस होता है? अगर बढ़ रहा है तो उसको और डेबिट करना चाहिए, याद है अभी भी रूल सिखाया था मैंने आपको। तो बैंक अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 4000 बिकॉज वो इंक्रीज हो रहा है। ये सर तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, उसको भी डेबिट करो। नहीं, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? बोल नहीं रहे। कैपिटल, कैपिटल होता है ना कैपिटल, उसका कौन सा बैलेंस होता है? ख्याल से इसका टाइम हो गया लगता है, अभी जो भी बोलो मैं बैठा हूं। होता है होता है, पहला दिन है थोड़ा, मैं जंप मारेगा इधर से भी, मतलब इधर से ही, इधर से नहीं मारेगा जो। कैपिटल होता है ना कैपिटल, उसका कौन सा बैलेंस होता है? वेरी गुड, अभी आया होश में, मस्त सो रहा था ना। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? और अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको और क्रेडिट करना चाहिए कि डेबिट करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। अरे सोचना, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट करना है, लेकिन वो ध्यान नहीं है ना, इसलिए भटक गया है एक्चुअली वो। बाकी सबको समझ रहे क्या रूल्स? एक्चुअली अभी टाइम हो गया ना, ज्यादा मैं सहन नहीं कर सकता अभी। करो, कंप्लीट करो, चलो मैं चेक करता हूं जरा कौन क्या लिख रहा है। ओवरडोज हो गया? ओवरडोज ठीक है ना? इसमें से अकाउंट अफेक्टेड तो ऑलरेडी वो ऊपर में है ही लिखा हुआ है, खाली आपको टाइप ऑफ अकाउंट और रूल चेंज करना है बस। ये जो येलो कॉलम है ना वो चेंज होएगा, बाकी सब तो वही है। एक्चुअली बोल दिया, अभी सोचोगे भी नहीं डेबिट क्रेडिट, वो ऊपर से कॉपी करोगे पूरा। पेज नहीं घुमाने का सब लोग, देख देख देख, पेज बेंड कर, देख चालू सीधा, कॉपी का आदत जाएगा नहीं हमारा। कोई पेज मतलब वो यही पेज पे रहो जो पेज सॉल्व कर रहे हो। राउंड मारता हूं मेरे को, देख कंप्लीटेड। चलो फटाफट बोलो। सेकेंड वन, कैश अकाउंट, बोलो। सिटी बैंक अकाउंट। नेक्स्ट फटाफट इधर बाजू में क्या लिखेंगे? असेट, दोनों असेट है। फिर रूल्स में यहां पे इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है सबको? इंक्रीज हुआ तो कैश डेबिट होना चाहिए, और बैंक असेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होना चाहिए। रूल समझ में आ रहा है कि वो कॉपी करके लिख दिया पहले वाला डेबिट क्रेडिट। लोन में क्या लिखा था बोलो? नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट, लोन फ्रॉम मिस्टर वाई अकाउंट। बैंक इज अ असेट, लोन इज अ लायबिलिटी। बोलो इंक्रीज डिक्रीज,
इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, दोनों इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होना चाहिए, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होना चाहिए। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। यस, 11th में सीख लिया होता तो 11 में ही था ये सब, जाने तो अच्छा हुआ नहीं सीखा मेरे। नेक्स्ट इधर बोलो क्या होता? सैलरी, बैंक, सैलरी एक्सपेंस, बैंक असेट। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक डिक्रीज होगा ना, असेट डिक्रीज होगा, बैंक से पेमेंट गया। इंक्रीज हो रहा है तो इधर डेबिट होना चाहिए और बैंक क्रेडिट होना चाहिए, एसेट डिक्रीज हो रहा है। राइट है सबका? बोलो इसका भी आया क्या ये? सैलरी, सैलरी अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा ना, पे करना बाकी है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। रूल समझ में आ रहा है? डेबिट क्रेडिट। एंड लास्टली फर्नीचर एंड बैंक अकाउंट बोथ आर असेट इंक्रीज। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, बैंक से पेमेंट जाएगा तो डिक्रीज होएगा ना। बोलो यहाँ पे क्या होगा? 500 एंड 500, असेट इंक्रीज डिक्रीज। इधर तक पहले सबका है? राइट है? अभी आया सबको ये? सो टिल नाउ व्हाट वी हैड कवर्ड इज द वेरी फर्स्ट थिंग इज द नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस। ये देखो तो पहले एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे अपने बुक में लिखो ना पहले, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली नोट्स बनाने का ना अपने को। फर्स्ट गिव द हेडिंग अकाउंटिंग प्रोसेस, ऊपर हेडिंग लिखो अकाउंटिंग प्रोसेस। लिखा? उसके बाद ये लिखो, साइड में लिखो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम लिखो, खाली डबल एंट्री साइड में लिखना, डबल एंट्री सिस्टम, या बीच में लिखो चलेगा, चलो डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। नाउ राइट दिस, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, और उसमें ये बाइफर्केशन भी बताओ। सब्सिडरी में दिस ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, ये लिखो पूरा, सॉरी ये पूरा लिखो ऐसा, परचेज बुक, सेल्स बुक, किसको क्या बोलते हैं, राइट दिस ऑल। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। First four books are known as goods journal. Cash book is known as cash journal. Bill receivable book and bills payable book, bills journal. And journal proper is a general journal. और इसके बाजू में ये लिखना, जर्नल के बाजू में ये लिखना बहुत जरूरी है, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, रिकॉर्डिंग वाला स्टेज है ये सब वर्ड्स लिख के रखो ताकि आपको याद आए कि ये इससे रिलेटेड है। जर्नल इज अ रिकॉर्डिंग का स्टेज, प्राइमरी स्टेज।
देन नेक्स्ट इज लेजर, सेकेंडरी एंड पोस्टिंग वाला स्टेज. नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स. ये सब लिखना है फाइनल अकाउंट्स में. ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, सब जो बोर्ड पे लिख रहे हो लिखो सब. ट्रेडिंग एंड पीएनएल आर कनेक्टेड विथ योर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. बैलेंस शीट इज कनेक्टेड विथ योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट इज असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. ये जो भी एक्सप्लेनेशन किया है प्लीज नोट डाउन एंड रिवाइज करो उसको. दिस आर द वेरी कॉमन थिंग्स, ये तो पता ही होना चाहिए. लिखा इतना, ये सब लिख लिया पूरा इतना. ये भी लिखो ना एक एंटिटी कंसेप्ट. ये जो है ना ये जिसमें दो पार्ट है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन. दिस टू आर डिफरेंट पार्ट एंड वी आर हियर कंसर्न विद बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन. ये दिख रहा है राइट एंड रॉन्ग. ऐसा करो अपनी बुक में. एंटिटी कंसेप्ट. ये थियरी में कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज एंटिटी कंसेप्ट, तो लिखना पड़ता है. ये ऑब्जेक्टिव में आप पूछ लिया कभी ट्रू और फॉल्स वगैरह में. ये भी लिखो ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन. वी आर कंसर्न विद बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नॉट द पर्सनल ट्रांजैक्शन. लिखा इतना. इसमें ये पहले जो टेबल दिख रहा है इसमें किसी को कोई पॉइंट पे कुछ क्वेरी है अभी? ये पूरा जो मैंने ये अभी आपको दिख रहा है इधर पक्का क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल्स के हिसाब से डेबिट क्रेडिट क्या होता है, पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होता है. एंड उसके बाद मैंने आपसे ये भी बात किया मॉडर्न अप्रोच में ये सब हमने कैसे डिवीजन किया और इसका डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ, जिसका हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है. इज दिस पार्ट क्लियर? और ये नोट्स ऑलरेडी अपना बुक में दिया हुआ है. स्टार्टिंग में देखो ये रहा, ये पढ़ो एक बार जरा अच्छे से. ट्रेडिशनल अप्रोच देखो सब दिया हुआ है, बड़ी अलग लैंग्वेज में है, मतलब ठीक है. पर्सनल अकाउंट ये रहा देखो गोल्डन रूल्स वगैरह. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंड उसके बाद ये देखो मॉडर्न अप्रोच से इंक्रीज डिक्रीज में ये लोग ने ऐसा करके दिया है. इफ इंक्रीज असेट डेबिट, मतलब ठीक है मेरा वो लैंग्वेज समझ में आ रहा है तुमको. असेट का कौन सा बैलेंस होता है, तो इंक्रीज हुआ तो और डेबिट करने का, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का. ये क्लियर है? लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करने का. ये क्लियर है? कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करने का, डिक्रीज हुआ तो डेबिट करने का. एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है. इंक्रीज हुआ तो डेबिट करो, डिक्रीज हुआ तो. एंड इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है. इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो. दैट्स इट. आई थिंक सो आज यहाँ पे हम लोग स्टॉप करें क्योंकि एक साथ ज़्यादा हजम नहीं होएगा. तो आई थिंक सो 1, 2 एंड 3, मतलब नहीं एक्चुअली 2 ही सम हुआ है, थर्ड सम नहीं हुआ है, वो हम लोग बाद में आगे देखेंगे. बट इतना जितना आज किया हमने वो सब प्रैक्टिस करोगे अच्छे से एवरीवन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आगे का हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे.